बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ हम अपने फैसले पर शक करने लगते हैं। राबिया बहन कहती हैं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज मैं आपके साथ अपना मौजज़ा शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसा मौजज़ा जो इस्तग़फ़ार, दुआ और अल्लाह ताला पर यकीन की ताकत को साबित करेगा। राबिया कहती हैं, मैं एक कंपनी में 2.5 साल तक काम कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक मुझे एक और जॉब ऑफर मिली। तनख्वाह ज़्यादा थी, मौका अच्छा था। मैंने सोचा क्यों नहीं, और मैंने फ़ौरन फैसला कर लिया। लेकिन फिर वही जॉब मेरे लिए एक डरावना ख्वाब बन गई। दबाव बहुत ज़्यादा, माहौल सख्त, दिल बेचैन, और मैं बस गुजारा किया। किसी तरह वो 2 महीने निकाले, लेकिन दिल में एक खौफ था, अब क्या होगा। उसी वक्त मैंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। मैं रोज़ाना 30,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ा करती थी। तहज्जुद अदा करना शुरू कर दी, और फिर कुछ ही अरसा गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक और जॉब ऑफर दी। हालांकि तनख्वाह कम थी, लेकिन दिल को सुकून था। मुझे बेरोजगार होने का खौफ था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा हाथ थाम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, अगर आपको लगता है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह ताला से लू लगाएं। अल्लाह ताला हमें कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह ताला के जिक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और देखें कैसे मौजज़े आपके रास्ते में आते हैं। हमारी आज की वीडियो का दूसरा मौजज़ा आसमा बहन का है। इनका कहना है कि ये मौजज़ा मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान और इस्तग़फ़ार की ताकत का है। ये ऐसा मौजज़ा है जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। वो कहती हैं, जब मैं 12वीं जमात में थी, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी मैंने कभी तवक्को नहीं की थी। मेरे वालिद ने अचानक ऐलान किया कि मेरी मंगनी मेरे कज़न से तय हो गई है। ये रिश्ता मेरे कज़न की तरफ से आया था और मेरे वालिदैन ने फ़ौरन हामी भर ली। मेरे लिए ये एक हैरत अंगेज़ और तकलीफ़देह खबर थी, क्योंकि मैंने कभी उसे अपने मुस्तकबिल के साथी के तौर पर नहीं सोचा था। वो मेरे लिए सिर्फ एक कज़न था, लेकिन अब मेरे वालिदैन चाहते थे कि मैं जल्दी शादी कर लूँ। मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मेरे ख्वाब बहुत बड़े थे। मैं चाहती थी कि मैं आला तालीम हासिल करूं, यूनिवर्सिटी जाऊं, अपने ख्वाबों को पूरा करूं। मैंने हमेशा अपने तालीम को अव्वलीन तरजीह दी थी, लेकिन अब अचानक मेरे लिए ज़िंदगी का रास्ता मुकम्मल तौर पर बदलने जा रहा था। इसी दबाव और खौफ में मैंने एक झूठ बोला, ये सोचकर कि शायद मेरी मंगनी ख़त्म हो जाए। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मुझे कोई और पसंद है, ताकि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाएं। लेकिन मेरा ये फैसला मेरे खिलाफ चला गया। मेरे वालिदैन और रिश्तेदार सख्त गुस्से में आ गए और मंगनी के बजाय शादी की तारीख तय कर दी, और मामला मंगनी से भी आगे बढ़ चुका था और मैं मुकम्मल तौर पर फंस चुकी थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने मज़ीद झूठ बोल सकती थी और ना ही वालिदैन को कायल कर सकती थी। तब मैंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का फ़ैसला किया। मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की और हर रात अल्लाह ताला के सामने रोकर दुआ करती कि वो मेरे लिए कोई रास्ता निकाले। मैंने रोज़ाना 30,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ने का इरादा किया। हर रोज़ मैं पूरे यकीन और सच्चे दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ती थी, और मैं अल्लाह ताला से बार बार मग़फ़िरत तलब करती और दुआ करती कि वो मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। चंद हफ्ते गुजर गए और फिर वही हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे वालिदैन अचानक खुद मेरे चचा को बताया कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ही शादी करूंगी। यह सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही, लेकिन मेरे चचा को ये बात पसंद न आई। खानदान में काफ़ी नाराज़गी हुई, मगर अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। कुछ दिनों बाद मंगनी ख़त्म हो गई। वक्त गुजरता गया और मेरा कज़न किसी और से मंसूब हो गया। कल ही इसकी शादी हुई, और मैं हैरत से सोच रही थी कि अगर मैंने इस्तग़फ़ार न पढ़ा होता तो आज मेरी ज़िंदगी कहाँ होती। ये तहज्जुद और 30,000 मरतबा रोज़ाना इस्तग़फ़ार का मौजज़ा था
جب انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور میرے لیے وہ راستہ بنا دیا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، استغفار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کریں۔ وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ چند الفاظ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، جیسے میری بدلی۔ ہمیشہ دل میں بھروسے کے ساتھ استغفر اللہ کہتے رہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہے۔ صبر کریں اور وقت آنے پر اللہ تعالیٰ وہ دروازے کھول دے گا جن کے لیے آپ منتظر ہیں، چاہے وہ شادی ہو، نیا روزگار ہو، اولاد ہو یا کوئی اور تمنا۔ کبھی کبھی چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم توقع کرتے ہیں، لیکن یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وقت ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ جو وہ روکتا ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے اور جو وہ عطا کرتا ہے وہ بھی آپ کی بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہمیشہ ہماری سوچ سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، سچے دل سے دعا کریں اور کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ نوح کی آیت جس کا ترجمہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو کوئی نہیں جان سکتا، وہ جسے چاہے جیسے چاہے اپنے بارگاہ میں بلا لیتا ہے اور جس پر چاہے اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔